इस घर की तलाशी, अगर आप घर जाते हैं और चीज़ों को देखते हैं तो इस घर की जो है वो तलाशी हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इधर एक पंखा रखा है, फ़ोन आ रहा है किसी का। उसके बाद बक्सा को खोला, इन सभी बक्सों को खोला, सारी कोठी को खोला। गरीब आदमी तो इसमें ब्लैकेट हम रखे हुए हैं। अच्छा। तो सबको खोल करके दिखाई, देखिए सबको के जमाने घर में सब चीज छीट छाट के नमक खाना खोला, माने हर चीज खेला। देखा, देख करके तब जाने लगा। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज़ देखना शुरू कर चुके हैं। हम अभी मधुबनी ज़िले में हैं। मधुबनी ज़िला का जो है ये एक ग्राम है, जो ग्राम मिसरौली पंचायत के बरहारा ग्राम है, जो घनी आबादी को लेकर के चलता है। मुस्लिम बाहुल्य ये इलाका है। चहुमुखी जो है यहाँ पे मुस्लिम ही निवास करते हैं। अधिकांश मुस्लिमों का जो है ये इलाका है। ये टूटे फूटे एक ढड्ढी है, इसके पीछे घर है, वो भी घर जो है वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में। ये घर भी आप देख सकते हैं। ये हम दिखाने के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि कथित तौर पर NIA का कहना है कि यहाँ PFI से जुड़े हुए लोग रहते थे। उसका नाम क्या है वो हम अंदर जा कर के आप लोगों को तमाम चीज़ों से सरोकार करवा देंगे, लेकिन नाम हम बता देते हैं। स्थिति से तो सरोकार करवाएंगे ही। नाम ये है कि ये अब्दुल्ला का बेटा शहाबुद्दीन बरहारा मधुबनी का निवासी है, जो PFI संगठन से जुड़ा हुआ है। ये कथित आरोप लगाया जा रहा है और इसी आरोप को तफ्तीश करने के लिए NIA की टीम आती है और NIA की टीम जो है वो यहाँ आती है, मधुबनी के इस इलाके में आती है और छापेमारी करना शुरू कर देती है। हम घर जा कर के वस्तु स्थिति को दिखाएंगे और दिखाने के पश्चात इनके भाभी हैं और इनकी जो माँ हैं उनसे भी हम बातचीत किए हैं। उस बातचीत को भी आप लोगों को सुनवाएंगे। और ये आप देख सकते हैं वस्तु स्थिति शहाबुद्दीन के घर का यही है। कहा जा रहा है कि मधुबनी जिला निवासी जो शहाबुद्दीन हैं उनका ये घर है और कथित तौर पर उनका नाम जो है वो PFI संगठन में जोड़ा गया है। कहा गया कि ये PFI संगठन से थे। हालांकि अगर आप PFI के वेबसाइट पे जाते हैं और तफ्तीश करते हैं तो PFI के वेबसाइट पर हैं कि PFI ये दावा करती है कि हम एक सहिष्णु संगठन है, लेकिन समय दर समय पर सरकार, और वो चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो, PFI जैसे संगठनों को उन्होंने देशद्रोही, राज्य अहितैषी जैसे तमाम शब्दों से उसे नवाजा है और कहा है कि PFI जो है वो देश में असहिष्णुता बरसाती है, असहिष्णुता का जो है वो पैरोकारी करती है। और ये शहाबुद्दीन का घर है। चारों तरफ हम चाहेंगे कि एक बार दिखा दें कि शहाबुद्दीन का घर है। यहीं पे कल NIA की टीम आई थी और रात जो है वो चलना शुरू हुआ और सुबह जो है वो NIA की टीम यहाँ आती है, तफ्तीश करती है और सुबह 3 बजे से 4 बजे तक यहाँ छापेमारी शुरू होती है और छापेमारी होते होते 7 साढ़े 7 बज जाता है। और बजने के बाद जो इनकी क्या वस्तु स्थिति है, तमाम लोगों ने बातों को रखा है। सबसे पहले सुनिए कि शहाबुद्दीन की माँ और उनके भाई और उनकी जो भाभी हैं वो क्या कुछ कह रही हैं। उनके घर में कोई भी मर्द जो है वो अभी नदारत है, मर्द नहीं है। बताया ये भी गया कि शहाबुद्दीन भी अब नहीं है। उतना चाहेंगे बाहर आ जाइए। और ये शहाबुद्दीन की शायद आप भाभी है ना? हाँ, एक मिनट बताइए ना, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं। शहाबुद्दीन की भाभी है जी। और शहाबुद्दीन की भाभी हैं। कल क्या सब हुआ था? कब आया छापेमारी के लिए? 3 बजे भोर में। 3 बजे सुबह में जी। और 3 बजे सुबह में छापेमारी होती है और क्या सब बरामद हुआ? घर तलाशी लिया। घर तलाशी हुई और घर तलाशी में कुछ नहीं निकला। कुछ नहीं निकला। शहाबुद्दीन कहाँ है? नहीं पता है। नहीं पता है? नहीं। कब से वो गायब है? कुछ तो पता होगा ना, आप उनकी भाभी हैं, कुछ तो पता होगा। वो घर से निकला हुआ बहुत दिन हुआ, 4 महीना हो गया। क्या करते हैं शहाबुद्दीन? वो पहले पढ़ाई करते थे। 25 से 26 साल उनकी उम्र बताई जा रही है। उम्र मालूम नहीं है। नहीं, उम्र है उनका। इधर आ जाइए, धूप से इधर आ जाइए। उम्र जो है वो अभी नाबालिग ही है ना? नहीं, शादीशुदा है। शादीशुदा है। तो परिवार? वो लव मैरिज शादी का साथे रहता है, घर वाली को लेकर। यहाँ नहीं आते हैं साहब? नहीं रहने देता उसको। ये बता रही हैं, इन्हीं की भाभी हैं। आपका क्या नाम हुआ? अंजुम परवीन। क्या? अंजुम परवीन। अंजुम जी का कहना है कि शहाबुद्दीन जो हैं वो शादी कर लिए और लव मैरिज किए हैं और अपने परिवार के साथ किसी गंतव्य में रहते हैं। आप कौन लगेंगी शहाबुद्दीन की?
अच्छा, तो ये उन्हीं का जो है वो घर है। और वो कौन है शहाबुद्दीन की? वो कौन है? माँ है। अभी नमाज अदा कर रही हैं क्या? ये अभी देख सकते हैं इनकी माँ जो है वो अभी नमाज अदा कर रही हैं। और ये शहाबुद्दीन की भाभी थी जिन्होंने तमाम बातों को रखा है। उनका कहना है कि यहाँ रेड तो मारा गया, लेकिन रेड मारने पे कुछ नहीं निकला है। ये एक छोटा सा आप कह सकते हैं कि आशियाना है। यहाँ खाने बनाने जो है वो यहाँ पे इनका रूम है। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर देखें तो ये छोटा सा वहाँ पे गैस सिलेंडर रखा हुआ है। इधर ये टूटा फूटा दरवाज़ा, और इधर कुछ बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं। और यही जो है वो कुछ जो चश्मदीद थे, आप कुछ बताइएगा, जो कुछ चश्मदीद थे उन्होंने तमाम बातों को रखा है। उनका कहना है कि यहाँ 3 बजे से 4 बजे तक जो है वो CBI जो ये NIA जो आती है और 3 से 4 बजे रेड मारती है। जो जब रेड मारने के लिए आया तो आप लोगों को कुछ बता करके आया? कितने आदमी से आए थे? आदमी अगल बगल में रहा, लोग मालूम चला सुबह में कि अगल बगल में था, लेकिन अगल बगल का हम नहीं देखे, रात का टाइम था ना। तो बताया जा रहा है कि 3 से 4 बजे तक का समय था। 7 बजे तक दिन तक रहा। 4 बजे आए मारने के लिए और 7 बजे तक रहे। हाँ, घर तलाश लिया, कुछ नहीं मिला। तो तमाम चीज़ों को फेंक दिया गया घर में? सब चीज़ में तलाशी ले लिया और अपना चला गया। हम लोग का साइन भी लिया, मुखिया का साइन भी लिया और अपना चला गया। और कुछ नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला, नहीं कुछ हमको दिया। तो जब आया तो पहले कह के नहीं आया। हम लोग के घर में केवारी ठपकाया, उठने ला बोला तो हम लोग उठे। अच्छा, अभी इस बात की खबर शहाबुद्दीन को गया है? नहीं, हम लोग खबर नहीं गई है। नहीं मिली नहीं तो खबर कैसे जाएगा? शहाबुद्दीन की माँ है, थोड़ा जोर से बोलिएगा। बाबू हाथ कर दिया, पानी चढ़, हम स्थिर से बोलबो। हाँ। तो शहाबुद्दीन जो है वो PFI से जुड़ा हुआ है, आतंकी संगठन से जुड़ा है। नमाजी पर है। हम लोग का झूठ नहीं बोलता। हमारे मानव काल जो आया ने तो उसको हम बोले जो हमारे यहाँ आप काहे के लिए आए तो उन्हें ही बताया। ये सब माँ 9 महीना बच्चा को सिकम में रखता है। 9 महीना के बाद 2 साल गोदी में दूध पिलाता। अब बच्चा जो टेलुक होता है, बच्चा क्या करता है नहीं करता। हम विधवा हैं तो वो जवान लड़का को हम कहाँ तकेंगे? बच्चा तो हमारे नहीं। आपका बच्चा, आप विधवा हैं लेकिन आपका बच्चा जो है वो कभी ऐसा मामला कुछ हुआ जो एक संगीन मामले में कभी पुलिस उसे उठा कर ले गई होगी, या फिर किसी भी तरह का कुछ ऐसा वो व्यवहार रखता होगा? झूठ नहीं बोलवा, अल्लाह ताला जुबान तराश लिया, कभी न काले आया। हम झूठ नहीं बोलेंगे। जय नमाजी पर है। कहा जा रहा है कि PFI जो है जिस संगठन से उस पे छापेमारी हुई है, जिस संगठन का नाम लेकर के, वो भारत विरोधी संगठन है। हाँ तो बाबू हमरे न कहियो नहीं, हम झूठ नहीं बोलवा। हम नमाज में हनी खुदा का बहुत डर है। एक गोटे सबको पैदा करे। कितना बच्चा है आपका? 6 गो। लड़का कितना है? 4 गो। 4 में से शहाबुद्दीन कितने केमा स्थान पे है? अथी तीसरा पर से। तीसरा पे है। लव मैरिज करके बाहर ही रहता है? हाँ उन्हें बाहर ही रहते। बाबू ने देख लिया मुँह तहिया से। हाँ, बच्चा को नहीं देख लिया। जब बच्चा सबको होता है जवान तो कहाँ जाता, नहीं जाता, पढ़ने लिखने लगी या का किया नहीं। कोई संगीन मामला में कभी फंसा था? नहीं सर, वो कुछ भी नहीं था। पहले तो पढ़ा रहे थे, कोचिंग पढ़ा रहे थे। हम लोग तो जो वही सोच रहे थे जैसे कोचिंग में है, कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे ये सब तो हमको मालूम जिस पर आरोप लगाती है सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आप भी जानते हो? नहीं, हाँ तो वो तो जानते हैं, लेकिन जैसे हमको पता ये जानकारी नहीं था, नहीं पता था। दुश्मनी से लिखा देना कि का से ऊपर वाला। इस घर की भी तलाशी हुई है? इस घर की तलाशी, सिर्फ इस घर की तलाशी हुई है। इस घर की तलाशी, अगर आप घर जाते हैं और चीज़ों को देखते हैं तो इस घर की जो है वो तलाशी हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इधर एक पंखा रखा है, फोन आ रहा है किसी का। उसके बाद बक्सा को खोला, इन सभी बक्सों को खोला, सारी कोठी को खोला। गरीब आदमी तो इसमें ब्लैकेट हम रखे हुए हैं तो सबको खोल करके दिखाई। देखिए सबको के जमाने घर में सब चीज छीट छाट के नमक खाना खोला, माने हर चीज खेला। देखा, देख करके तब जाने लगा। तो हमारे कहा जो देखो अम्मी आप बूढ़ी है। मोहल्लो वाला कहा है जो कुछ नहीं है, लड़का तो पढ़ते पढ़ते कहाँ न कहाँ शादी कर लिया। तो अम्मी हम जा रहे हैं तो हमारे माफ़ी दे दो। चला गया, माफ़ी मांगी गई। हाँ, माफ़ी दे दो, माफ़ कर दो जो गलती की है हम लोग से, हमारे माफ़ कर दो। अम्मी तुम बूढ़ी है, विधवा का कोई भिड़ता, हम जा रहे हैं। तो कल जा अल्लाह तोरे तंदुरुस्ती दो,
तू सब अपना नीचे लौटे जा। ये देखिए, ये अगर स्थिति को देखें, वस्तु स्थिति की से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गरीब का ही घर है और इसी गरीब के घर में जो है छापेमारी की गई। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आरोपी गरीब हो या धनिक, आरोपी होता है। मामले में किसी भी तरह का जो है वो कभी भी गुनहगार नहीं हुआ है, गुनाह नहीं किया है, ये इनका कथित वचन है। इसी को ये सरकार की घर जर गया ने अच्छा तो सरकार बांध दिया। हाँ, ये घर जो है सो हमारा शहर के नाम से मिला, तो अपना मजदूरी कर करके घर में, हमारा घर भी नहीं है, देख लीजिए। सर ट्यूशन पढ़ा रहे थे। अच्छा, आप कौन है साहबुद्दीन के? पड़ोसी हैं हम। पड़ोसी हैं। जी। तो कभी ऐसा लगा कि साहबुद्दीन आप ही के उम्र के होंगे? हमसे छोटे हैं। छोटा ही है। कई सोशल मीडिया पे दिया गया कि 24-25 साल का लड़का है, जी। उसी के इर्द गिर्द का कुछ होगा। कभी ऐसा लगा कि साहबुद्दीन नक्सलाइट आदमी है या किसी तो तरह? बच्चा को पढ़ा रहे, ट्यूशन करवा रहे थे, होम ट्यूशन तो हुआ। फिर इस तरह का मामला अब पता ना क्या है नहीं है, और पता वैसे जैसे चला तो सब यहाँ पहुँचा। कहा जाता है कि पीएफआई जो संगठन है उसको फंडिंग पाकिस्तान से होती है और भारत को बर्बाद करने में पीएफआई का महत्वपूर्ण योगदान है, जो सरकार का कहना है। और उसके बाद कई संगठनों को भी बंद कर दिया गया। इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। तो तमाम लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की है। इनकी माँ ने भी बताया है कि हम सभी गरीब परिवार से रहते हैं और ये उनका जो है वो एक छोटा सा आशियाना है। आप देख सकते हैं कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में इनका घर है और आरोप ये लगाया गया कि ये जो है शहाबुद्दीन जो है वो पीएफआई संगठन से कथित तौर पर जुड़ा हुआ है। अब इस मामले का तफ्तीश जो है वो भले कोर्ट कर सकती है, जजमेंट देना कोर्ट का काम है। हमने वस्तु स्थिति से आप सभी को तारुफ करवाया है। ऐसे ही बने रहे लाइव सिटीज़ के साथ। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।